नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। केशरी, चाहे तू कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, मैं तेरी कैलाश यात्रा पूर्ण नहीं होने दूंगी। मैं तेरा मार्ग में ही अंत कर दूंगी। ओम नमः शिवाय। सहज नहीं है शूर्पणखा के त्रिया चरित्र के जाल से निकल जाना, बिल्कुल भी सहज नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तू मेरे कहने से रुका नहीं। कोई बात, मेरे पास मार्ग है तुझे रोकने का। तू अभी रुक जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाराज, आप ठीक तो है? अब इस निर्जन वन में मैं किसे बुलाऊं सहायता के लिए, किसे पुकारूं? विधाता, ये तूने क्या किया? वो भी उस व्यक्ति के साथ जो इतनी श्रद्धा से और विश्वास के साथ कैलाश यात्रा कर रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या प्रभु, यही तेरा न्याय है? मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं असक्त हूँ। देवी, आप चिंतित ना हो, मैं ठीक हूँ। बस केवल एक तना पैर पे गिर गया था, मैं हटा दूंगा। आप पर प्रभु भोलेनाथ की दया है, इसलिए आपको भारी क्षति नहीं हुई और आपकी मृत्यु नहीं हुई। किंतु महाराज, ऐसा लगता है कि आपके पांव में गहरी चोट लगी है, भारी मात्रा में रक्त भी बह रहा है। क्या करूं? कैसे रोकूं इस बहते हुए रुधिर को? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी विपदा आ गई है? देवी, रक्त का बहना रुक जाएगा, आप चिंता ना करें। मुझे अपने रक्त के बहने अथवा चोट की चिंता नहीं है, चिंता तो कैलाश यात्रा की है। मुझे शीघ्र ही कैलाश यात्रा पूर्ण करनी है। इतना हट जाए तो हम पुनः कैलाश यात्रा आरंभ कर सके। नहीं नहीं महाराज, इस अवस्था में आप कैसे यात्रा करेंगे? मेरे विचार से आपको विश्राम कर लेना चाहिए। घाव तनिक ठीक हो जाए, उसके बाद ही आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। देवी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो साधारण सी चोट है। इसके लिए रुकना अनर्थ होगा, अनर्थ।
मूर्ख वानर, मैं तेरा अनर्थ करने के लिए तो तेरे साथ हूँ। छल तेरे पाँव को मैंने अपंग बना दिया। ना तू अब अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है और ना ही अपनी कैलाश यात्रा पूरी करने हेतु चल सकता है। विवश कर दिया मैंने तुझे अपने कहे अनुसार चलने पर। और दूसरी बात, अभी तो यह मेरी मायावी क्रिया चरित्र का प्रारंभ है। भयंकर अंत तो अभी बाकी है महाराज केशरी, मेरे शत्रु का पिता दुष्ट वानर। प्रणाम प्रभु। आप यहाँ? कहिए, किस प्रयोजन से मेरा रास्ता रोका? प्रयोजन ये है कि आप पुनर्जन्म नहीं ले सकते। परंतु क्यों प्रभु? मेरा पुनर्जन्म का समय तो हो गया है। नहीं आत्मन, कोई भी आत्मा पुनर्जन्म तब तक नहीं ले सकती जब तक कि वो अपने पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त ना हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। मैं जो कह रहा हूँ वो आपके पूर्व जन्म के संदर्भ में कह रहा हूँ। जब आप चित्रकूट में एक वृक्ष की योनि में थे, आपने उस समय ऋषि चित्रपट को श्राप दिया था और अब समय आ गया है कि आप अपने श्राप से ऋषि चित्रपट को मुक्त कर दीजिए। किंतु प्रभु, ऋषि चित्रपट तो वृक्ष को सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे मानव जाति का, पूरे सृष्टि का शत्रु मानते हैं। उनको शाप मुक्त करने का अर्थ है पूरे वृक्ष का नाश। अब वो वृक्ष को नष्ट नहीं करेंगे। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं प्रभु? आप तो भली भांति उनके स्वभाव से परिचित हैं। वो कितने क्रोधी स्वभाव के हैं। भली भांति जानता हूँ मैं आत्मा। फिर भी आप उन्हें शाप मुक्त करने को कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें अपने अपराध का बोध हो गया है और वे अपने अपराध का दंड भी भोग चुके हैं। इसलिए अब आपको उस विषय को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तथा दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसके लिए उनका मुक्त होना आवश्यक है, प्रभु श्री राम की सेवा उन्हें ही करनी है। और ये संभव तब है जब वे वृक्ष से बाहर आएंगे। यदि आप उन्हें श्राप मुक्त नहीं करेंगे तो वे वृक्ष से बाहर नहीं आएंगे। तो प्रभु श्री राम की धर्म की स्थापना अधूरी रह जाएगी और जिसका परिणाम होगा, संसार में चारों ओर अधर्म और अत्याचार का साम्राज्य फैल जाएगा। अब निर्णय आपको ही करना है आत्मन कि धर्म स्थापना हेतु आप उन्हें श्राप मुक्त करेंगे अथवा उन्हें इसी प्रकार वृक्ष में बंदी रहने देंगे। मैं आपके आदेश से पृथक कैसे जा सकता हूँ प्रभु? मैं उन्हें शाप मुक्त करूंगा। तो आपको हमारे साथ चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, चलिए। महाराज, मैं अभी आपकी चोट के लिए औषधि का प्रबंध करती हूँ। यहाँ जड़ी बूटी मिल जानी चाहिए जिसके सेवन से आप ठीक हो जाएंगे। देवी, आपको औषधि का तो बहुत ज्ञान है। इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया आपने? महाराज, इतने वर्षों वन में रहने का अनुभव है। रहते रहते यहाँ की औषधियों एवं वनस्पतियों का ज्ञान हो गया है और आज आपके काम आकर यह बोध हुआ कि मेरा वनवासी जीवन व्यर्थ नहीं गया। इससे आपको अतिशीघ्र आराम हो जाएगा। देवी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ईश्वर जो भी कुछ करते हैं वो ठीक करते हैं। वो मनुष्य के हित और हित के लिए ही करते हैं। इस कथन को मैंने आज चित्तार्थ होते हुए देख लिया। सो कैसे महाराज? देवी,
यदि आप मेरे साथ इस यात्रा में ना होती तो मेरी यात्रा पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती। ये तो संयोग की बात है महाराज, और ये तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप मुझे मिल गए और कैलाश दर्शन की मेरी यात्रा पूरी हो रही है। देवी, मुझे पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। तुझे पुण्य कमाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, मुझे अवसर प्राप्त हुआ है अपना प्रतिशोध पूर्ण करने का। देवी, मैं आपकी इस अवसिद्धि के कारण पीड़ा में कमी अनुभव कर रहा हूँ। संभवतः पीड़ा में कमी होने के कारण मुझे निद्रा सी आ रही है। तनिक मैं सो जाता हूँ। अवश्य महाराज, ऐसी स्थिति में आपको विश्राम की आवश्यकता है। केशरी, निद्रा तुझे तेरी पीड़ा में कमी के कारण नहीं आ रही है, निद्रा आ रही है मेरे द्वारा दी गई अचित ड्यूटी के कारण। अब तुम शीघ्र ही मूर्छित हो जाओगे और अपने कैलाश यात्रा कभी नहीं पूरी कर पाओगे। अब आप इस मृत वृक्ष में प्रवेश करें आत्मन, ताकि वृक्ष जीवित हो सके तथा ऋषि चित्रपट बाहर आ सके। क्योंकि जब तक वृक्ष जीवित होकर हरा भरा नहीं होगा, ऋषि चित्रपट उससे बाहर नहीं आ सकते। जो आ गया प्रभु। हे वृक्ष, आपने मुझे बिल्कुल उचित दंड दिया है। इतने वर्षों इस वृक्ष के भीतर रहने के उपरांत मुझे यह ज्ञान हो गया है कि प्राणी को सुख देने में वृक्ष कितने कष्ट सहते हैं। अब मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे जाने अथवा अनजाने में किसी भी वृक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति हो। अब मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे जाने अथवा अनजाने में किसी भी वृक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति हो। प्रभु, आपने मुझे श्राप मुक्त करके मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा प्रभु, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कि मैं कहां हूं? कौन सा स्थान है ये? मैं तो कैलाश यात्रा के मार्ग पर था। फिर इस कुटिया में मैं आया कैसे? मैं लेकर आई हूँ महाराज।
आप अचेत हो गए थे। मैं अकेली क्या करती, आपकी सुरक्षा कैसे करती। सो ऋषियों की सहायता से मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? हाँ देवी, मैं सकुशल हूँ। आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं? हाँ, अचानक आपका ये रूप देखकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। सन्यासी से रूप बदलकर आप ये? हाँ, इसलिए त्याग दिया क्योंकि जिस उद्देश्य से मैंने उस वेश को धारण किया था वो उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। उद्देश्य पूर्ण हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। आपके स्वप्न के स्वामी? जी महाराज, मेरे स्वप्न के स्वामी मुझे मिल गए हैं। देवी, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कौन है महापुरुष और कहाँ है? मेरे सामने। मैं कुछ समझा नहीं देवी, आप क्या कह रही हैं? महाराज, जिस महापुरुष के दर्शन मैंने स्वप्न में किए थे वो आप ही हैं। हे वृक्ष, आपने ऋषि चित्रपट को श्राप से मुक्त करके प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। आपका ये सहयोग मैं सदैव अपने स्मरण में रखूंगा। हे आत्मन, अब आप पुनर्जन्म हेतु जा सकते हैं। नहीं प्रभु, अब मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों? आपका तो पुनर्जन्म होने वाला है। अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, सुख पूर्वक रहेंगे। प्रभु, मनुष्य योनि में जन्म लेकर मैं आवागमन के बंधनों में बंधा रहूंगा। किसी दूसरे स्थान पर रहूंगा, जबकि यहाँ रहूंगा इसी वृक्ष योनि में। तब जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तो कम से कम उनके दर्शन तो कर पाऊंगा प्रभु। अन्यत्र जन्म लेने के बाद कहाँ यह सुअवसर प्राप्त होगा प्रभु। इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। और प्रभु, आपसे विनती है, जब श्री राम यहाँ पधारें, उनके निवास के लिए आप जो कुटिया बनाए इसी स्थान पर मेरे समीप ही बनाएं, ताकि जब तक प्रभु यहाँ रहे उनका दर्शन मुझे मिलता रहे।